Hello guys, welcome to my channel Hariman Shorthand. 10 seconds. वर्ग और उसकी शक्ति आज का छात्र कल का नागरिक होगा। उसी के सबल कंधों पर देश के निर्माण और विकास का भार होगा। किसी भी देश के युवक युवतियाँ उसकी शक्ति का अथाह सागर होते हैं और उनमें उत्साह का अजस्त्र स्रोत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी शक्ति का उपयोग सृजनात्मक रूप में किया जाए, अन्यथा वह अपनी शक्ति को तोड़ फोड़ और विध्वंसकारी कार्यों में लगा सकते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। आवश्यक और अनावश्यक मांगों को लेकर उनका आक्रोश बढ़ता ही रहता है। यदि छात्रों की इस शक्ति को सृजनात्मक कार्य में लगा दिया जाए तो देश का कायापलट हो सकता है। असंतोष के कारण छात्रों के इस असंतोष के क्या कारण हैं? वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग क्यों और किसके लिए कर रहे हैं? ये कुछ विचारणीय प्रश्न हैं। इसका प्रथम कारण है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का दोषयुक्त होना। इस शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थी का बौद्धिक विकास नहीं होता तथा यह विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं कराती। परिणामतः देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जब छात्र को यह पता ही है कि अंततः उसे बेरोजगार ही भटकना है तो वह अपने अध्ययन के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करने लगता है। विद्यार्थियों पर राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण भी छात्र असंतोष पनपता है। कुछ स्वार्थी तथा अवसरवादी राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों के लिए विद्यार्थियों का प्रयोग करते हैं। आज का विद्यार्थी निरुद्यमी तथा आलसी भी हो गया है। वह परिश्रम से कतराता है और येन केन प्रकारेण डिग्री प्राप्त करने को उसने अपना लक्ष्य बना लिया है। इसके अतिरिक्त समाज के प्रत्येक वर्ग में फैला हुआ असंतोष भी विद्यार्थियों के असंतोष को उभारने का मुख्य कारण है। राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उसके कंधों पर ही होगा। इसीलिए आज का विद्यार्थी जितना प्रबुद्ध, कुशल, सक्षम और प्रतिभा संपन्न होगा, देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। इस दृष्टि से विद्यार्थी के कंधों पर अनेक दायित्व आ जाते हैं, जिनका निर्वाह करते हुए वह राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों के योगदान की चर्चा इन मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। अनुसंधान के क्षेत्र में आधुनिक युग विज्ञान का युग है। जिस देश का विकास जितनी शीघ्रता से होगा, वह राष्ट्र उतना ही महान होगा।
अतः विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे नवीनतम अनुसंधानों के द्वार खोलें। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी औषध और सर्जरी के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कर सकते हैं। वे मानव जीवन को अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग में अध्ययनरत विद्यार्थी विविध प्रकार के कल कारखानों आदि के विकास की दिशा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। परिपक्व ज्ञान की प्राप्ति एवं विकास उन्मुख कार्यों में उसका प्रयोग जीवन के लिए परिपक्व ज्ञान परम आवश्यक है। अधकचरे ज्ञान से गंभीरता नहीं आ सकती, उससे भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान को परिपक्व बनाए तथा अपने परिवार के सदस्यों को ज्ञान संपन्न करने, देश की सांस्कृतिक संपदा का विकास करने आदि विभिन्न दृष्टियों से अपने इस परिपक्व ज्ञान का सदुपयोग करें। स्वयं सचेत रहते हुए सजगता का वातावरण उत्पन्न करना, विद्यार्थी अपने समसामयिक परिवेश के प्रति सजग और सचेत रहकर ही राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। विश्व तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अब प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। इन प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी सामाजिक गतिविधियों के प्रति सचेत रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कर्तव्यों का निर्वाह आज का विद्यार्थी समाज में रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। पहले की तरह वह गुरुकुल में जाकर नहीं रहता, इसीलिए उस पर अपने राष्ट्र, परिवार और समाज आदि के अनेक उत्तरदायित्व आ गए हैं। जो विद्यार्थी अपने इन उत्तरदायित्वों अथवा कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसे ही हम सच्चा विद्यार्थी कह सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के लिए विद्यार्थियों में कर्तव्य परायणता की भावना का विकास होना परम आवश्यक है। अनुशासन की भावना को महत्व प्रदान करना, अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण का तो मुख्य आधार ही अनुशासन है, इसीलिए विद्यार्थियों का दायित्व है कि वे अनुशासन में रहकर देश के विकास का चिंतन करें। जिस प्रकार कमजोर नींव वाला मकान अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सकता, उसी प्रकार अनुशासनहीन राष्ट्र अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। विद्यार्थियों को अनुशासित सैनिकों के समान अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी वे राष्ट्र निर्माण में योग दे सकते हैं। समाज सेवा हमारा पालन पोषण, विकास, ज्ञान अर्जन आदि समाज में रहकर ही संभव होता है। अतः हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने
समाज के उत्थान की दिशा में चिंतन और मनन करें। विद्यार्थी समाज सेवा द्वारा अपने देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वे शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं और अशिक्षितों को शिक्षित बना सकते हैं। इसी प्रकार छुआछूत की कुरीति को समाप्त करके भी विद्यार्थी समाज के उस पिछड़े वर्ग को देश की मुख्य धारा से जोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दे सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये थी आज की डिक्टेशन। आई होप आप सभी ने अच्छे से लिखा होगा।